आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में 10 ऐसी रहस्यमय बातों की जानकारी दूंगा जिससे आप अभी तक अनभिज्ञ थे और महसूस नहीं कर पा रहे थे कि आप अनजाने में ही किसी अज्ञात आसुरी शक्तियों के अधीन हो गए हैं या आपके चारों ओर असुरी शक्तियां जो है वह विद्यमान है या रहती है, या फिर किसी मैली विद्या के भी शिकार आप हो गए हैं। इस प्रकार के जो लक्षण होते हैं, इस विषय में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। आपके जीवन में अगर सब कुछ अच्छा और सही नहीं हो रहा है तो आप मेरे इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा बहुत ध्यान से देखें, ताकि आप इस बात को अब महसूस कर सकें कि हाँ, आपके जीवन में भी कुछ कुछ इस प्रकार की समस्याओं से आपको जूझना पड़ रहा है। लेकिन सबसे पहले मैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मेरे चैनल के हर वीडियो को आप बहुत शांति से और धैर्य से न सिर्फ देखते हैं, बल्कि वीडियो में बताई गई बातों को गहराई से समझते भी हैं और उनका पूरी श्रद्धा से पालन भी करते हैं। इसका लाभ जब आपको या आप में से किसी दर्शकों को मिलता है और आप मेरे को फोन पर या वीडियो के कमेंट में बताते हैं, तो ऐसा लगता है कि मैं जो मेहनत आप लोगों के लिए करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, कहीं कहीं नए नए विषय लेके आता हूँ, ज्योतिष में मैं बहुत गहराई से अनुसंधान करता हूँ, फिर राशिफल आदि पोस्ट करता हूँ, तो मेरा जो अनुभव है वह आपके लिए काम आ रहा है। मेरे सभी वीडियो जो आस्थावान लोग होते हैं और जो श्रद्धावंत लोग होते हैं, उनके लिए मैं वीडियो बनाता हूं, ताकि वो ज्योतिष को, वास्तु को और धर्म अध्यात्म या साथ में जो मैं आज इस वीडियो में रहस्यमय चीजों के बारे में कुछ जानकारी देने वाला हूं, जो आपके किसी के भी जीवन में घटित हो सकती है या घट रही होगी। तो इस प्रकार के जो लोग होते हैं, जो खुद भुगतते हैं और इन परिस्थितियों से गुजरते हैं, मेरे जो वीडियो होते हैं वह ऐसे लोगों के लिए ही होता है, ताकि मेरा वीडियो देखने के बाद में उनको लाभ मिले। और जो लोग इन सब बातों को नहीं मानते और हमेशा नकारते हैं, तो फिर मेरा ऐसे लोगों से निवेदन है कि वो भले ही माने या ना माने, लेकिन जो लोग मानते हैं और जैसा मैं वीडियो में बताता हूँ वैसे दौर से अगर कोई गुजर रहे होते हैं, तो उनकी श्रद्धा का मखौल न उड़ाए और न ही ऐसे लोगों को जो परेशान चल रहे हैं उनके लिए मैं वीडियो बनाता हूं। तो ऐसे परेशान लोगों का न तो मजाक बनाए, न ही मखौल उड़ाए और न उनका इस प्रकार से आप अपमान करें। अगर आपको वीडियो नहीं अच्छा लग रहा है तो कोई बात नहीं है, आप उसको छोड़ सकते हैं सही, लेकिन किसी परेशान व्यक्ति का अपमान करना या मजाक बनाना अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि इस संसार में कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो असंभव हो या कुछ होना संभव नहीं हो। तो अब बढ़ते हैं आगे, और जो मैंने आज विषय लिया है कि आपके आजू बाजू में कहीं ना कहीं कोई असुरी शक्ति है या मैली विद्या के संबंध में कुछ न कुछ आपको दुष्परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं, तो उनके लक्षण क्या होते हैं आपके जीवन में। आप कैसे इस चीज का वो पहचान करेंगे कि आप के खिलाफ में कुछ असुरी शक्तियां काम कर रही है और आपको रुकावट पैदा कर रही है। तो यही सब आज मैं आपको बताना चाहता हूं। हालांकि ये कोई अंधविश्वास बढ़ाने के लिए या कोई अंधविश्वास में श्रद्धा बैठाने के लिए, किसी को डराने के लिए मेरा वीडियो नहीं है। मेरा यह वीडियो जो है आप सभी दर्शकों के जो सवाल होते हैं या मेरे से मिलने पर जो पूछताछ करते हैं, जानकारी लेते हैं, उन घटनाओं पर आधारित है। सबसे पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो पोस्ट होता है तो आपको तुरंत सूचना मिल जाए और आप उसको सबसे पहले देख सकें। अब मैं आपको प्रकृति की या प्रकृति में छुपे रहस्यों की या
किसी ऐसी प्रकृति की नहीं कह सकता, ये तो जीवन में कुछ भी हो सकता है। 10 रहस्यमय बातें बताने वाला हूं जो सच में हमारे जीवन में प्राय देखी जा सकती है या अनुभव की जा सकती है, और मन में भी कहीं ना कहीं एक विचार जरूर आता है कि कहीं किसी ने कुछ करवा तो नहीं दिया है। मैं संभवतया प्राय होने वाली ऐसी 10 बातों का ही सिर्फ जिक्र करूंगा जिसका सीधा संबंध हमारे दैनिक जीवन पर पड़ता है और सीधा हमारे जीवन पर भी इसका असर रहता है। तो शुरुआत करता हूं मैं और ऐसा बताता हूं कि असुरी शक्तियां का लक्षण या मैली विद्या का लक्षण हमारे जीवन में क्या होता है। तो पहला है स्वप्न में भयभीत होना। अगर हमारे शरीर के आसपास में या हमारे ऊपर या शरीर के अंदर कोई भी किसी भी प्रकार की अशुभ चीजें होती है, अशुभ आत्माएं होती है, आत्मा या फिर अशुभ कुछ भी होता है, असुरी शक्ति आदि ऐसी नेगेटिविटी कुछ होती है, तो यह सब स्वप्न में या स्वप्नों के माध्यम से हमको पता चलता है। स्वप्न तो हम सब देखते हैं और प्राय स्वप्न तो हमें सुबह उठने तक ज्यादा सपने ऐसे होते हैं जो याद भी नहीं रहते, और कुछ सपने ऐसे होते हैं जो सुबह कुछ देर तक तो याद रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम दिन में अपने काम में मशगूल रहते हैं या मशगूल हो जाते हैं या जुड़ जाते हैं, तो वैसे वैसे शाम और रात होने तक उस स्वप्न को हम भूल भी जाते हैं। अगर कोई स्वप्न आता है तो सुबह उठते ही, अगर कोई शुभ स्वप्न आता है तो सुबह उठते ही मन प्रसन्न रहता है, दिन भर स्फूर्ति भी बनी रहती है और सभी काम आराम से निपट जाते हैं। यह सब कुछ कुदरती होता है। कुछ स्वप्न ऐसे होते हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या ऐसा भी होता है, लेकिन हम समझ जाते हैं कि स्वप्न तो स्वप्न होता है और सपनों की दुनिया में वही सब हमको दिखता है जो केवल मनोरंजन से अधिक कुछ और नहीं होता। लेकिन कुछ स्वप्न ऐसे अशुभ होते हैं जिनको देखकर हम स्वप्न में भी डर जाते हैं। ये सब उन लोगों के साथ में अक्सर होता है जिनसे अपने लोग या अड़ोसी पड़ोसी या मित्र या परिवार के लोग ज्यादा जलते रहते हैं, उनकी तरक्की और उन्नति से भी जलते हैं, उनकी घर की खुशहाली से जलते रहते हैं और कुछ न कुछ उनके लिए बुरा सोचते रहते हैं, बददुआ देते रहते हैं, या कुछ तो ऐसे क्रियाएं भी करते हैं या करवा देते हैं ताकि आपकी जो खुशी है उसका अंत हो जाए और वो आपको बुरे हाल में देखकर खुश हो जाए। एक बात आप ये जरूर मानेंगे कि आपने सुना होगा कि आशीर्वाद में बहुत शक्ति है। आशीर्वाद किसी का फलता है तो जीवन चमन बन जाता है, खुशियों से भर जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जिस प्रकार से अदृश्य आशीर्वाद लगता है, ठीक उसके विपरीत अगर कोई बद्दुआ देता है तो बद्दुआ भी अपना असर जीवन में जरूर दिखाती है। आशीर्वाद का विलोम या अपोजिट जो है वह ये होता है बद्दुआ। ऐसे तो श्राप होता है, लेकिन श्राप तो अब कौन देता है, कौन इतना होता है, लेकिन बद्दुआ जो है वह किसी श्राप से कम नहीं होती है। अब दूसरा देखते हैं कि आभास होना, इसको हम पूर्वाभास होना भी कह सकते हैं। अगर आपका मन अचानक से किसी अज्ञात भय की कल्पना से डरा डरा रहने लगता है और मन में बार बार किसी अनहोनी होने की आशंका मन में आने लगे, तो समझ जाना चाहिए कि आपके मन पर आपका नहीं, किसी और अदृश्य अशुभ शक्ति के प्रभाव में आ गया है आपका मन, जो आपको कुछ पूर्वाभास करवाना चाहता है कि कुछ इस प्रकार से बुरा होने वाला है। लेकिन हम उस चीज को या बात को स्पष्ट समझ नहीं पाते और जब कोई अशुभ घटना घट जाती है तो मन अपने आप ही शांत हो जाता है और कहीं न कहीं ये अंदर सोच उभरती है कि मुझे पहले से ही आभास हो गया था कि ऐसा होने वाला है,
और इस प्रकार के अनहोनी होने के जो पूर्वाभास है वो एक दो नहीं, बहुत सारे लोगों को ऐसा प्राय होता है कि उनको पहले से पता चल जाता है कि ये सब बुरा होने वाला है। तो यह सब अदृश्य आसुरी शक्तियां या फिर किसी ऐसी विद्याओं के प्रभाव से होता है जिसका सीधा असर हमारे मन पर होता है। अब देखते हैं तीसरा कि अचानक से परिवार में या मित्रों में या प्रेमी और प्रेमिका के बीच में कलेश शुरू हो जाता है और छोटी छोटी बातों में आपस में झगड़े होने लगते हैं और कभी कभी तो ये छोटी छोटी बातें बड़ा भारी बवाल बचाती है या बवाल का रूप धारण कर लेती है, जिसका मजा आपके अड़ोसी पड़ोसी लेते हैं या परिवार के जो लोग आपसे जलते हैं वो भी इस मजे में शामिल होते हैं या आपकी फूट का खूब आनंद उठाते हैं। दो प्रेम करने वालों के बीच में अच्छा खासा प्रेम चल रहा होता है कि अचानक उनके प्रेम से जलने वाले लोग दोनों प्रेमियों को दूर करने के लिए कुछ न कुछ करवा देते हैं ताकि प्रेम टूटे और दोनों दुखी हो जाए, उनकी जग अस्थायी हो जाए और दोनों प्रेमी एक दूसरे से बिछड़ने के बाद में आपस में मिलने को भी तड़पते रहे, जबकि दोनों के बीच में ऐसी कोई बात भी नहीं होती है कि आपस में लड़ाई हो जाए, लेकिन फिर भी एक दूसरे के प्रति इतना प्रेम रखने वाले, चाहे वो मैं प्रेमी प्रेमिका का नाम लिया, चाहे वो पति पत्नी हो, चाहे दो भाई हो, चाहे भाई बहन हो या माता और बेटा हो, माता बेटी हो, पिता पुत्री हो, कोई भी हो, जो दो एक दूसरे में अगर इतना विश्वास रखने वाले अचानक उनमें लड़ाई होना शुरू हो जाए तो इस प्रकार से समझना चाहिए कि यह कोई या तो मैली विद्या या फिर कोई ऐसी आसुरी शक्ति है जो हमें ऐसा करने पर मजबूर कर रही है। चौथा है हमारे काम में रुकावट आना। अचानक से हमारे बनते बनते कामों में रुकावट आ जाना, यह एक प्रकार से कोई न कोई सीधा बात तो नहीं हो सकती। हम मेहनत करते हैं, उस काम के विशेषज्ञ होते हैं, रोजाना काम करते हैं, रोजाना काम बनते हैं, लेकिन कभी कभी अचानक बनते बनते काम में जब विघ्न आना शुरू हो जाता है तो फिर हमारे मन में कई प्रकार के विचार आते हैं। आपके काम करने की क्षमता और कुशलता के साथ साथ आपको काम से मिलने वाले लाभ की अधिकता से कुछ लोग जलते हैं और वो कभी नहीं चाहते कि आप जो भी काम करें वह आसानी से पूरा करके उसका लाभ कमाए, वो उतना आसानी से आपको मिल जाए। ऐसे बहुत लोग होते हैं जो नहीं चाहते कि आपका काम आसानी से हो, आपको लाभ मिले और आपको वह सब मिल जाए जो उनके पास नहीं है या उन आपसे कम है। आपके सभी काम आसानी से पूरे होते रहें। यह जब जलने वाले लोग या ऐसा जो आपके नहीं होते, आपके मतलब शत्रु ही कहेंगे हम तो, ऐसे शत्रु लोग होते हैं तो वह कुछ बंधन करवा देते हैं या जो कई लोग करना भी जानते हैं या करवा भी सकते हैं ताकि आपके जीवन में उथल पुथल मच जाए और फिर से संघर्ष करने की स्थिति में आप आ जाए। इसलिए आप और हम सब अपने जीवन में देखते हैं कि हमारे जो काम आसानी से बनते थे और हम सुखपूर्वक रहते थे, लेकिन अब हमारे काम रुक जाते हैं, हानि हो जाती है, जो काम आसानी से बनते थे वह रुक जाते हैं। तब ऐसा समझना चाहिए कि कोई न कोई ऐसी अशुभ असुरी शक्ति ने हमारे इस प्रकार के जो सीधे सरल काम थे उसमें व्यवधान डालना शुरू कर दिया है और हमें संघर्ष करने पर मजबूर कर दिया। हमें अब हानि होने लगी है, पहले की तरह लाभ नहीं हो रहा है। इस प्रकार से यह जो शक्तियां हैं वह काम करती है, अचानक हमारे काम में रुकावट आती है। पांचवा है हमारा ध्यान पूजा पाठ में नहीं लगता, तपस्या में नहीं लगता, मंत्रमाला करने में नहीं लगता, जबकि हम हमेशा वर्षों से पूजा पाठ और आराधना साधना आदि बहुत आनंद के साथ करते रहे, लेकिन अचानक ऐसा दौर आ जाता है कि हमारा ध्यान पूजा पाठ में और मंत्र जाप आदि में नहीं लगता। इसका मतलब यह हुआ कि पहले जब आप पूजा पाठ करते थे तो देवता आपके आसपास
रहते थे और आपकी पूजा भक्ति को स्वीकार करते थे। उनकी कृपा से आप तन मन से पूजा पाठ करते थे और आपका जो ध्यान है उनकी कृपा से पूजा अर्चना में लगा रहता था। लेकिन अब आपका मन जो है वह पूजा पाठ में नहीं लग रहा है, तो जब आप पूजा करने बैठते हैं तो वहां देवता का वास नहीं होता है, बल्कि कुछ ऐसी आसुरी अदृश्य शक्तियां आपके आसपास रहकर ऐसा माहौल तैयार कर देती हैं या ऐसा काम करती है जिससे आपका मन और ध्यान दोनों पूजा पाठ, मंत्र जाप, मंत्रमाला की तरफ से, पूजा अर्चना की तरफ से विचलित हो जाता है और आप नियमित रूप से जो पूजा पाठ करते रहते हैं उसमें अब देखते हैं कि व्यवधान आना शुरू हो गया है। इसका मतलब कि आपके आसपास में कुछ न कुछ ऐसी अदृश्य नेगेटिव एनर्जी या फिर उसको कहते हैं आसुरी शक्ति आपको परेशान करती है और आपका ध्यान भटकाती है। छठा लक्षण ऐसा होता है कि आपको एक विशेष प्रकार की गंध महसूस होती है। कई बार आपने जीवन में महसूस किया होगा कि वहां जहां आप रहते हैं वहां कोई ऐसी चीज नहीं होती, लेकिन फिर भी एक दुर्गंध आती है। जब आपके ऊपर कोई मैली विद्या करता है या कोई ऐसा व्यक्ति आपसे मिलता है जो पहले से ही ऐसी शक्तियों के अधीन होता है या उनके ऊपर पहले से ही ऐसी किसी मैली विद्या का या आसुरी शक्ति का संचरण या कहते हैं ना कि प्रवेश हो चुका होता है या वो पहले से ही उनके अधीन होता है, तो उसके शरीर से बहुत बुरी दुर्गंध महसूस होती है। लेकिन जब कोई आपके आसपास में नहीं होता है फिर भी आपको अगर कहीं से बहुत भारी जो आपको पसंद न आए ऐसी दुर्गंध आती है तो समझना चाहिए कि आपके आसपास का वातावरण शुद्ध और देवत्व युक्त पॉजिटिव नहीं है और आपको कुछ परेशानी होने वाली है। ये जो दुर्गंध के वातावरण की बात है ये उनके साथ अधिक होता है जो जिनके शरीर में मन और आत्मा शुद्ध होती है। उनको ज्यादातर थोड़ा सा भी कोई अदृश्य शक्ति जो अशुभ है या असुरी है या कोई ऐसी उनके खिलाफ नेगेटिविटी वाली बात हुई है यानी मैली विद्या वाली बात अगर होती है, जिनका मन शुद्ध होता है, साफ होता है, उनको इस प्रकार की दुर्गंध जो है थोड़ी सी विपरीत स्थिति में महसूस होना शुरू हो जाती है और वो सबका भला सोचते हैं जो लोग उनके साथ ऐसा पराय होता है। लेकिन कुछ लोग उनकी इस अच्छाई से जलते हैं कि भला क्यों करते हैं, ये आदमी सच्चा क्यों है, ये आदमी सबके साथ सहयोग क्यों करता है, यानी कि उनसे जलते हैं। खुद तो कर नहीं सकते, किसी का साथ सहयोग दे नहीं सकते, किसी का भला कर नहीं सकते, किसी के साथ मतलब किसी का अच्छा देख नहीं सकते। तो ऐसे लोग कुछ न कुछ करके बदनाम करने की कोशिश करते रहते हैं या फिर जब उनकी पार नहीं पड़ती है तो वह कुछ इस प्रकार की बदुआ या मैली विद्या आदि का काम करते हैं। मैली विद्या का मतलब कोई ऐसा तंत्र क्रिया या वो नहीं होता है। मैली विद्या का मतलब ही जैसे नजर लगना है वो भी एक मैली विद्या ही है। नजर लगाना, किसी को टोकना, वह भी टोकने से भी आदमी के बहुत से काम रुक जाते हैं। या कई प्रकार के मंत्र जाप करके जो इस प्रकार के वातावरण को करते हैं तो उनको भी मैली विद्या ही कहा जाता है। मैली विद्या कोई बहुत बड़ा तंत्र मंत्र या बहुत बड़ी कोई ऐसी चीज नहीं है। आम आदमी इसको हर रूप में अपने घर में कभी न कभी किसी न किसी रूप से अपने अच्छे के लिए करता ही रहता है। सातवां है अपने आसपास हर समय कुछ इस प्रकार से महसूस करना कि कोई है। कभी कभी तो अचानक मुड़ने पर या अचानक किसी और अपनी नजर पड़ने पर किसी साये के होने का आभास होता है कि कोई तो था वहां पर जिसको अभी भी मैंने देखा है, और फिर मन में भय लगना शुरू हो जाता है। जब मन में भय होता है तो वह आसुरी शक्ति वहां सक्रिय होती है, मैली विद्याएं वहां सक्रिय होती है, तब मन भयभीत होता है। कभी कभी जब हम एकांत में बैठे हुए होते हैं या लेटे हुए होते हैं
तो अचानक से ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई तेज हवा के रूप में हमारे पास से गुजर गया, या फिर वहां पर हवा नहीं थी तो भी शरीर पर हमें हवा लगती हुई महसूस होती है। यह सब बुरी आत्माओं के हमारे चारों ओर होने का संकेत होता है। बुरी आत्मा से मेरा मतलब है अशुभ चीजें या अशुभ आत्माएं या फिर आसुरी शक्तियां। जो अशुभ है वो आसुरी है और जो शुभ है वह देवत्व है। तो जो अशुभ है वह आसुरी होती है। तो इस प्रकार की आत्माओं का या आसुरी शक्तियों का हमारे चारों ओर होने का संकेत होता है कि हमें कोई हवा ऐसे शरीर से टकराकर हमारे पास से गुजरती हुई महसूस होती है। कभी कभी जब हम गाड़ी में घूमते हैं या पैदल भी चल रहे होते हैं तो अचानक से तेज हवा का झोंका हमसे टकरा जाता है और हम समझ नहीं पाते कि यह क्या था, जबकि इतनी तेज हवा तो माहौल में नहीं है, फिर भी इतनी तेज हवा कैसे हमसे टकराई। इस प्रकार की घटनाओं से बहुत लोग रूबरू हो चुके हैं, जिन्होंने मेरे को भी पूछा कि ये कैसे हुआ। घर में खिड़की दरवाजे सब बंद है, पंखा एसी भी इस प्रकार से तेज झटके से टकराने वाली हवा नहीं देता, या गार्डन में घूमते समय भी कभी कभी हमको या किसी को ऐसा महसूस हो सकता है कि अचानक से कोई हवा आई और टकराई और आगे निकल गई। यह सब अशुभ आसुरी शक्तियों के हमारे आसपास होने के संकेत होते हैं। 8वां है आवाजें आना। कभी कभी जब हमारे आसपास कोई नहीं होता है और अचानक से हमें भय की कोई एक लहर झकझोर कर चली जाती है, खास करके जब हम बहुत गहरी नींद में सोए हुए होते हैं या फिर कच्ची नींद में भी अगर सोए हुए होते हैं और अचानक से हमें ऐसा महसूस होता है कि किसी ने हमारा नाम लेकर चिल्लाकर हमें बुलाया है, हमको आवाज देकर हमको किसी ने आवाज दी है, ऐसा हमको नींद में सुनाई देता है। और उस समय तुरंत हमारी आंखें खुल जाती है, नींद टूट जाती है और जब आसपास में देखते हैं तो वहां कोई भी नहीं दिखता, लेकिन किसी ने तो आपके नाम से चिल्लाकर आवाज दी है या आपका नाम लेकर पुकारा है और उस कारण से आपकी आंख खुली है। आंख खुलना, नींद में होना, यह सब तो सत्य होता है, आप इस बात को जानते हैं, मानते हैं, लेकिन आवाज देने वाला कोई नहीं दिखता तो मन में भय लगने लगता है कि कौन है जिसने इस प्रकार से चिल्ला करके मेरे को आवाज देकर उठाया या मेरा नाम लेकर मुझे बुलाया। ये सब बुरी शक्तियां होती है जो इस प्रकार से हमें डराती है। अदृश्य शक्तियां हमें दिखती नहीं, लेकिन वहां होने के कुछ संकेत हमें जरूर देती है। इन संकेतों में से नींद में हमारे नाम से आवाज देकर बुलाना भी एक संकेत होता है। 9वां संकेत सुबह देर तक नींद न खुलना और सोते रहना। रात को लाख चाहने पर भी सोने की कोशिश करने के बावजूद भी नींद नहीं आना। आपने अपने जीवन में देखा होगा कि कुछ लोग सूर्योदय से पहले उठ जाते हैं, उनको जगाने की जरूरत भी नहीं पड़ती और न ही उनको जगाने के लिए किसी अलार्म आदि की जरूरत पड़ती है। वो अपने आप उठ जाते हैं। उनका क्या पता कैसे एक टाइम के साथ में संबंध रहता है कि वो एक नियमित समय पर उनकी आंख खुद अपने आप खुल जाती है, भले वो चाहे कितनी सोने का उनका कोई एक टाइम फिक्स नहीं हो, लेकिन उठने का उनका एक टाइम फिक्स रहता है। और उठने के बाद में वह स्नान आदि करते हैं और सीधा पूजा पाठ पहले करते हैं और फिर उसके बाद में कोई दूसरे काम में हाथ डालते हैं। तो ऐसे करने वाले लोगों के साथ में हमेशा देवता का आशीर्वाद रहता है, इसलिए वो ऐसा करते हैं। लेकिन बार बार जगाने पर भी नींद नहीं खुलती है तो ये उस वातावरण में कहीं कुछ तो अशुद्धता है, ऐसा ही लगता है। इसी प्रकार से अगर आप नींद लेने की कोशिश खूब करें रात को, लेकिन बिस्तर पर सोने के बाद भी आप
घंटों तक करवटें बदलते रहते हैं, सो नहीं पाते, और उस समय मन में जो है अनेक प्रकार के विचार आते और जाते हैं। कभी कभी तो जब नींद नहीं आती है तो मन में भय लगता है और बुरी आशंका से मन घिरा रहता है, और आप सोचते रहते हैं लेकिन नींद नहीं आती, और नींद आती है तो दूसरे लोगों के जागने के समय पर आपको नींद आती है। यह सब जो चीजें होती है आपके साथ में, यह सब नॉर्मल बात नहीं होती है। यह किसी न किसी अदृश्य शक्ति का होने का संकेत या प्रमाण होता है। आपको अगर लेट उठने की आदत है तो एक बार कुछ दिनों तक सवेरे सूर्योदय से पहले उठकर आप खुद देखें, स्नान करें और भगवान का ध्यान करें, और उसके बाद में वापस आप अगर उस बात की तुलना करेंगे कि आप लेट तक सोते थे, उस समय आपका जीवन कैसा बीतता था, और जल्दी उठ के पूजा पाठ करने के बाद में आपका जीवन में क्या फर्क आया, इस बात का आप खुद भी महसूस कर सकते हैं। तो यह जो लेट उठने वाला जो है वह अदृश्य शक्तियों के अधीन रहता है। 10वां और आखिरी मैं अब आपको बता देता हूं। आपके घर में कुछ न कुछ हमेशा अजीबोगरीब घटनाएं घटित होती रहती हैं, जैसे कि बर्तन टूटना, या कुछ न कुछ वस्तुएं जो है चलती चलती अचानक खराब हो जाती है। मिक्सर है, पंखे हैं, कूलर है, एसी है, टीवी है, फ्रीजर है, कुछ भी जो होते हैं वह खराब हो जाते हैं। साइकिल है, मोटरसाइकिल है, स्कूटी है, गाड़ी है, 4 व्हीलर है या ट्रक है, जो भी है वह बार बार खराब होते हैं। अच्छे भले चल रहे होते हैं, कोई कारण समझ नहीं आता, लेकिन वो खराब होते हैं, टूटते फूटते रहते हैं। या फिर तिजोरी में रखा हुआ धन भी अचानक से रुपये, पैसे, जेवरात आदि अपने आप गायब होने शुरू हो जाते हैं। आपका मन हमेशा घबराया हुआ घर में रहता है, या आप घर में भी डरे डरे से रहते हैं। आप किसी की भलाई करो तो भी आपको ही दोषी समझा जाता है। आपके परिवार में अचानक सब आपसे खफा खफा रहने लगते हैं, और रास्ते में चलते चलते आपको डर लगता है। आप अकेले घर में रहने से भी डरते हैं। अंधेरे से आपको डर लगने लगता है। घर की छत पर आप अकेले जाने से भी डरते हैं अगर, और घर के किसी कमरे में आप अकेले जाने से अचानक डरने लगते हैं, तो समझना चाहिए कि कुछ न कुछ ऐसी अनहोनी हो रही है जो आपके साथ पहले कभी नहीं होती थी, और अब अचानक से आपके मन की शक्ति को कमजोर कर रही है। यह सब हमारे आसपास कुछ अदृश्य शक्तियों के होने और उनका हमारे शरीर में पकड़ मजबूत करने जैसी स्थिति को दर्शाता है, या हमारे शरीर के वो संपर्क में आने से ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती है। इसी प्रकार से कभी कभी हमारा शरीर जो है अचानक से कबूतर की तरह 1 सेकंड के लिए फड़फड़ाता है, और हमारे शरीर की जो रूह होती है, रूह यानी कि ये जो शरीर के ऊपर बाल होते हैं, रोम होते हैं, वह खड़े हो जाते हैं, वहां दाने दाने दिखाई देते हैं। तो यह जो चीज होती है अचानक, यह सब किसी न किसी अदृश्य असुरी शक्ति के हमारे शरीर से संपर्क में आने के बाद में ऐसा होता है। यह सब जो है असुरी शक्तियां जो हमारे शरीर के संपर्क में जब जब आती है तो हमें कुछ अजीब अजीब महसूस होता है, या किसी की मैली विद्या आदि की करने का बुरा परिणाम भी भोगना पड़ता है, या इस प्रकार के कर्म करने से इस प्रकार के जो है संकेत हमें मिलते हैं हमारे जीवन में। इसलिए बुजुर्गों ने भी कहा है और शास्त्रों में भी कहा गया है कि हमेशा शुद्ध तन मन से पूजा पाठ करो, मंत्र माला का जाप करो। इससे शरीर में देवत्व की शक्ति बढ़ती है और आसुरी शक्तियां अपने आप असर नहीं दिखा सकती या दिखा पाती। कोई भी मैली विद्या हमारी जो है ऊपर अपना असर नहीं बना पाती। या दूसरी बात में धर्म ध्यान करना, पूजा पाठ करना, साधना करना, तपस्या करना, यह अगर जीवन में हमारे ज्यादा है और हम श्रद्धा से करते हैं तो फिर आसुरी शक्ति हो या मैली विद्या हो, किसी का हमारे जीवन के ऊपर या हमारे दैनिक कार्यों पर कभी फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि बहुत लोगों के घर में देखते हैं, एक बीमार हुआ उसको ठीक कराया कि दूसरा बीमार पड़ जाता है, या कई कई घरों में एक बीमार हो जाता है, उसकी बीमारी ऐसी इलाज हो जाती है कि डॉक्टरों को भी समझ नहीं आता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। यह सब जो होता है अचानक होता है, और अचानक जब होता है
तो यह सब किसी अदृश्य असुरी शक्तियों के प्रभाव के कारण होता है। आपने आज इस वीडियो में जो घटनाओं की जानकारी देखी है, पूरा देखा हुआ वीडियो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको अगर मेरा यह वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसका फायदा उठा सकें। आपको भी अगर कोई ऐसी स्थिति से गुजरना जिंदगी में कभी पड़ा है तो आप नीचे कमेंट में अपने अनुभव जरूर लिखें मेरे को। मैं आप सबके अनुभवों के आधार पर बहुत से अनुसंधान करता हूँ, शोध करता हूँ, सर्च करता हूँ और फिर मैं कुछ वीडियो आपके सामने बनाकर आज के वीडियो की तरफ पोस्ट करता हूँ। तो आपके जो अनुभव अगर मैं देखूंगा, पढ़ूंगा तो मेरे को एक नई प्रेरणा मिलेगी और मैं अगली बार आपके अनुभव के आधार पर कोई नया वीडियो आपके सामने फिर पेश करूंगा। तब तक जय जिनेंद्र।